जी, साथियों को नमस्कार। हिंदी से प्रगत चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम एनसीटी को पढ़ने वाले हैं। एनसीटी एलटी लेक्चरर राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। अतः एनसीटी से संबंधित आज हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने रखने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलिए। चलिए बिना देरी किए हुए हम एनसीटी के बारे में जानते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी का प्रमुख होता है। ठीक है, जो एनसीटी है उसका हिंदी जो नाम है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है। तो इसका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, बताना है आपको। निदेशक होता है, समन्वयक होता है, या सचिव होता है, या अध्यक्ष होता है? बताइए। एनसीटी का जो प्रमुख होता है वह अध्यक्ष होता है, ध्यान रखना है। दूसरा है, शिक्षण के स्तंभ हैं। देखिए, शिक्षण के कौन कौन से स्तंभ हो सकते हैं। पहला है पाठ्यक्रम, निर्देश, आकलन, उपरोक्त सभी। जो शिक्षण है वो शिक्षण के जो स्तंभ हैं वो पाठ्यचर्या भी होता है, निर्देश भी होते हैं, आकलन भी होता है, अतः उपरोक्त सही विकल्प है। ठीक है। तीसरा है प्रश्न, शिक्षा स्नातकोत्तर एमएड कार्यक्रम की अवधि को निम्नलिखित में से कौन से वर्ष के विनिमय यानी रेगुलेशन द्वारा एनसीटी ने 2 वर्षों तक बढ़ा दिया? विकल्प है वर्ष 2014, वर्ष 2013, वर्ष 2012, वर्ष 2015। बताइए मित्रों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है वर्ष 2014। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, भारतीय संसद ने एनसीटी को कब पारित किया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भारतीय संसद है हमारी, उसने एनसीटी को कब पारित किया? 29 दिसंबर 1993, 29 दिसंबर 1973, 29 दिसंबर 1995, 29 दिसंबर 2009। तो इसका सही उत्तर है 29 दिसंबर 1993। ठीक है, 29 दिसंबर 1993 को भारतीय संसद ने एनसीटी को पारित किया है। अगला है, एनसीटी 1973 से पूर्व निम्न में से किसके अंतर्गत एक राष्ट्रीय परिषद के रूप में केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में शिक्षक शिक्षा विभाग के अंतर्गत था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहा जा रहा है या पूछा जा रहा है कि एनसीटी 1973 से पूर्व निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत एक राष्ट्रीय परिषद के रूप में केंद्र और राज्य सरकारों के सलाहकार निकाय के रूप में शिक्षक शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्थित था? एनसीईआरटी के द्वारा, एनसीटी द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है, फिर है एनसीटी की स्थापना कब की गई? एनसीटी की जो स्थापना है वो कब की गई है? 17 अगस्त 1973, 17 अगस्त 1993, 17 अगस्त 1995, 17 अगस्त 2009। तो आपको बताना है कि एनसीटी की जो स्थापना है वो कब की गई है। एनसीटी की जो स्थापना है वह 17 अगस्त 1995 को की गई है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है कि 17 अगस्त 1995 को एनसीटी की स्थापना की गई है। आगे है, एनसीटी यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में है, बेंगलुरु में है, भोपाल में है, या नई दिल्ली में है? साथियों, एनसीटी यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आगे है, एनसीटी की कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं? अति महत्वपूर्ण है। एनसीटी की जो समितियां हैं, क्षेत्रीय समितियां, वो कितनी हैं? 4, 3, 2, 5। एनसीटी की क्षेत्रीय समितियां 4 है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किस विकल्प में
एनसीटी के 4 क्षेत्रीय समितियों को सही अंकित किया गया है। ऊपर हमने पढ़ा कि एनसीटी की कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं, 4। अब पूछा जा रहा है कि जो 4 क्षेत्रीय समितियां हैं उनके नाम क्या क्या है। भुवनेश्वर, भोपाल, गोवा, चेन्नई, भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु, जयपुर, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, जयपुर, लखनऊ, भुवनेश्वर, जयपुर, भोपाल, नई दिल्ली। तो बताइए एनसीटी की जो 4 क्षेत्रीय समितियां हैं वो कौन कौन सी हैं। इसका सही उत्तर होगा भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु और जयपुर। आगे है एनसीटी का कार्य है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता देना, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की मान्यता को समाप्त करना, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के मानदंड व स्तर निर्धारित करना, उपरोक्त सभी। बताइए मित्रों एनसीटी का जो कार्य है वह क्या हो सकता है। देखिए एनसीटी का जो कार्य है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता देना भी है, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की मान्यता को समाप्त करना भी है, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के मानदंड व स्तर निर्धारित करना है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। उसके बाद है आगे, कौन निम्नलिखित में से एनसीटी का कार्य नहीं है। बताइए कि एनसीटी का जो कार्य है इनमें से कौन सा नहीं है, पूछा गया है। पाठ्यक्रम व शिक्षण विधियों के संबंध में दिशा निर्देश विकसित करना, अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश अवधि व पाठ्यक्रम आदि के संबंध में दिशा निर्देश, या शिक्षक भर्ती करना, या अध्यापक शिक्षा में व्यावसायीकरण को रोकना। तो बताइए मित्रों एनसीटी का कार्य इनमें से क्या नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षक भर्ती करना। शिक्षक भर्ती एनसीटी नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन नामक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है। इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन नामक जो पत्रिका है, इस पत्रिका का जो प्रकाशन है वह किसके द्वारा किया जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प है एनसीईआरटी, दूसरा है एनसीटी, तीसरा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, चौथा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो इसका सही उत्तर होगा एनसीटी। एनसीटी के द्वारा इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, 13वां है, निम्नलिखित में से किस शोध पत्रिका का प्रकाशन एनसीटीई द्वारा किया जाता है। देखिए एनसीटी के द्वारा कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं, शोध पत्रिका जिनका प्रकाशन होता है। पहला है इंडियन जर्नल ऑफ टीचर, दूसरा अन्वेषिका, तीसरा अध्यापक साथी और चौथा है विकल्प उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। साथियों शोध पत्रिका ना जो एनसीटी के द्वारा प्रकाशित होती हैं वो इंडियन जर्नल ऑफ टीचर भी है, अन्वेषिका भी है और अध्यापक साथी नामक भी है। तो अतः इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। 14वां प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक ... है। जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है वह क्या है। भारत सरकार का सांविधिक निकाय है, भारत सरकार की एक गैर सरकारी संस्था है, एक बहुउद्देशीय योजना निर्माण संस्था है, या अध्यापकों की भर्ती कराने वाली संस्था है। बताइए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद क्या है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भारत सरकार का सांविधिक निकाय है। 15वां प्रश्न है, एनसीटी का ध्येय वाक्य क्या है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है ध्येय वाक्यों से संबंधित प्रश्न। तो एनसीटी का जो ध्येय वाक्य है वो क्या है आपको बताना है। पहला है शिक्षक शिक्षा सम्मान, दूसरा है ज्ञान विज्ञान मुक्ताई, तीसरा है गुरुर गुरुतमो धाम, चौथा है शिक्षक देश का निर्माता। तो बताइए मित्रों एनसीटी का जो ध्येय वाक्य है वो क्या है। एनसीटी का ध्येय वाक्य है गुरुर गुरुतमो धाम। तो गुरु गुरुतमो धाम एनसीटी का ध्येय वाक्य है। उसके बाद 16वां प्रश्न है, एनसीटी के क्षेत्रीय समितियों का नेतृत्व करता है। जो एनसीटी के क्षेत्रीय समितियां हैं उनका नेतृत्व कौन करता है। क्षेत्रीय सचिव करता है, संबंधित राज्य के राज्यपाल करता है, क्षेत्रीय निदेशक करता है, या क्षेत्रीय अध्यक्ष करता है। बताइए एनसीटी के क्षेत्रीय समितियां जो होती हैं, 4 क्षेत्रीय समितियों के बारे में आपने पढ़ा, तो उनका जो नेतृत्व करता है वो कौन है। उसका जो नेतृत्व करता है वो है क्षेत्रीय निदेशक। ठीक है, क्षेत्रीय निदेशक क्षेत्रीय समिति का नेतृत्व करता है। उसके बाद 17वां है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एनसीटी के कुल कितने सदस्य होते हैं।
एनसीटी है जो उसके कुल कितने सदस्य होते हैं? पहला है 40, दूसरा है 30, तीसरा है 20, चौथा है 10। एनसीटी के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो एनसीटी के 40 सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आगे, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है? कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जिससे हो पाए, जिससे हो जाए, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? छात्र है, शिक्षक है, पाठ्यक्रम है, विद्यालय की आधारित संरचना है। तो बताइए मित्रों कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण तरीके से हो जाए? तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षक। यदि शिक्षक होगा तो कुशल शिक्षक से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होती है, तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षक। उसके बाद अगला है 19वां, एनसीटी के सदस्य कौन कौन होते हैं? जो एनसीटी है उसके कौन कौन से सदस्य होते हैं? भारत सरकार का शिक्षा सचिव, यूजीसी का अध्यक्ष, निदेशक एनसीईआरटी, चेयरमैन सीबीएसई, उपरोक्त सभी। बताइए जो एनसीटी के जो सदस्य हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखिए साथियों, एनसीटी का जो सदस्य हैं वो सदस्य मंडल में भारत सरकार के शिक्षा सचिव भी होते हैं, यूजीसी के अध्यक्ष भी होते हैं और एनसीईआरटी के निदेशक भी होते हैं, सीबीएसई के चेयरमैन भी होते हैं। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, महत्वपूर्ण है। एनसीटी का पूरा नाम क्या है? देखिए मित्रों, आपने हिंदी में एनसीटी का पूरा नाम पढ़ा, अब अंग्रेजी में पूछा गया है कि एनसीटी का पूरा नाम क्या है। तो विकल्प है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, दूसरा है नेशनल कम्युनिटी फॉर टीचर एजुकेशनल, तीसरा है नेशनल कम्युनिटी द टीम एजुकेशन, चौथा है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एंड एजुकेशन। तो बताइए मित्रों इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर पहला है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये एनसीटी का पूरा नाम है। तो मित्रों आप सभी ने आज एनसीटी से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ा, सुना, देखा। तो निश्चित रूप से आप सभी के लिए यह वीडियो बड़ी लाभप्रद रही होगी। तो निश्चित रूप से इसका आप सभी को फायदा होगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।